नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे पंचायती राज एवं नगरपालिका के प्रमुख तथ्यों के बारे में। तो ध्यान दीजिए, ये प्रमुख तथ्य क्या हैं। पंचायती राज राज्य सूची का क्या है विषय है। प्रश्न पूछा जाता है कि पंचायती राज किस सूची का विषय है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो है राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय है। इसमें कौन कौन से विषय हैं? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत को निर्दिष्ट किया जाने वाले कार्य किसमें है? 11वीं अनुसूची में वर्णित है। किसमें? 11वीं अनुसूची में। दोस्तों ध्यान रखिए, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्यों का वर्णन किसमें है? 11वीं अनुसूची में वर्णित है। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया जाता है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं दोस्तों। कुल 29 विषय निर्धारित किए गए हैं भारतीय संविधान के किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। किसके लिए? पंचायत के लिए कुल 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। वहीं बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था। किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कौन सा स्तर प्राप्त हुआ था? तो संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था। पंचायत चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों में होते हैं। दोस्तों ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं प्रत्येक जो है 5 वर्षों के पश्चात होते हैं। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। किस अनुच्छेद के द्वारा जो है पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो पंचायत को, यानी ग्राम पंचायत को, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ध्यान रखिए, ये भूलिएगा मत दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। कहाँ पे? राजस्थान के नागौर जिले में से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पंचायती राज प्रणाली या त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को स्थापित किया गया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए 2 स्तरीय प्रतिमान की सिफारिश की थी। प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि 2 स्तरीय प्रतिमान की सिफारिश पंचायती राज के लिए किसके द्वारा की गई थी? किस समिति के द्वारा की गई थी? तो अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई थी। वहीं आगे बात करते हैं पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान 1993 में प्रावधान किया गया। यानी पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में 1993 में प्रावधान किया गया। पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में गठित किया गया। किससे? पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है स्वशासन की इकाई के रूप में इसे क्या किया गया? गठित किया गया। नेक्स्ट, LM सिंघवी समिति के द्वारा
पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश की गई थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या ये मुख्य बिंदु है दोस्तों, ध्यान रखिए। पंचायती राज का संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश की गई थी किसके द्वारा? एल एम सिंघवी समिति के द्वारा की गई थी। एल एम सिंघवी समिति के द्वारा किसे संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए सिफारिश की गई थी? तो पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए की गई थी। गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्य में पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को भी करारोपण की शक्तियाँ दी गई हैं। ये बात ध्यान रखिए दोस्तों, किन राज्यों को पंचायती समितियों तथा जिला परिषदों को भी करारोपण की शक्तियाँ दी गई हैं? तो गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्य को। गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों ध्यान रखिए, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को करारोपण की शक्ति प्रदान की गई है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप है? तो प्रशासनिक प्राधिकरण का स्वरूप है। प्रशासनिक प्राधिकरण का स्वरूप ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का है। वहीं आगे बात करते हैं पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। ये बातें मुख्य हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखने योग्य हैं। तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। वहीं आगे बात करते हैं पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर जो निर्वाचन कराना अनिवार्य होता है। ये बात दोस्तों ध्यान रखिए, यदि ग्राम की पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर जो है निर्वाचन कराना अनिवार्य है। महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायत में आरक्षण का प्रावधान है। तो पंचायत में आरक्षण का प्रावधान किन किन लोगों को है? महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां। अब हम लोग चर्चा करते हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियों के बारे में जानते हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी में, ध्यान रखिए दोस्तों, 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था या स्थापित किया गया था। आगे बात करें तो अशोक मेहता समिति की स्थापना 1977 में की गई थी। जी.बी.के. राव समिति, जी.बी.के. राव समिति 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। वहीं एल.एम. सिंघवी समिति की स्थापना 1986 में की गई थी। संथानम समिति की स्थापना दोस्तों ने 1962 में की गई तथा सादिक अली समिति की स्थापना 1964 में की गई थी। तो एक बात को देखिए, 1997 में बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की गई थी। 1977 में अशोक मेहता समिति की स्थापना की गई थी। और वही बात करें तो 1985 में जी.बी.के. राव समिति की स्थापना की गई थी। 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति की स्थापना की गई थी। और 1962 ईस्वी में दोस्तों जो है संथानम समिति की स्थापना की गई थी तथा 1964 में सादिक अली समिति की स्थापना की गई थी। ये चारों ही ये पॉइंट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ग्रामीण अनुसूची। इसमें पंचायत की शक्तियों व उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। यानी ग्रामीण अनुसूची में दोस्तों जो है इसमें क्या किए गए? इसमें पंचायत की शक्तियों व उत्तरदायित्व को निर्धारित किए गए हैं। इस सूची में कुल कितनी हैं? कुल 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। ग्रामीण अनुसूची में क्या है? इसमें पंचायत की शक्तियों व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इस सूची में कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। कौन? ग्रामीण अनुसूची को जोड़ा गया। नेक्स्ट देखिए, 12वीं अनुसूची के बारे में बात करें तो इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों व उत्तरदायित्व बताई गई है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों और उनके उत्तरदायित्व को बताया गया है।
इस सूची में कुल 18 विषय कितने हैं? कुल 18 विषय हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिए। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा क्या जोड़ा गया? तो नगर पालिकाओं की व्यवस्था को जोड़ा गया था। और किस अनुसूची के में? 12वीं अनुसूची द्वारा। कुल इसमें कुल कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में कुल कितने प्रतिशत का स्थान आरक्षित किए गए? तो 33% स्थान आरक्षित किए गए। इस तरह सारे के सारे तथ्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे सभी दोस्तों को शेयर करना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।